बीच में से मैंने I stopped the recording and okay guys, let's start with the topics. Okay, so class, today we will discuss about the ocean currents of Indian Ocean. Okay, we have finished the ocean currents of Pacific Ocean. We have finished the ocean, all the ocean currents of Atlantic Oceans. Now the Indian Ocean is left. Okay, see guys, Indian Ocean, in Indian Oceans, the current exhibit we can say a different set of movement, especially in the North Indian Ocean. जो नॉर्थ इंडियन ओशन है वहां पे करंट्स नॉर्मल तरीके से नहीं बिहेव करते. साउथ इंडियन ओशन में करंट्स अपना पूरा का पूरा वही आपके एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, पूरा गायरे कंप्लीट करते हैं. ओके, देयर इज नथिंग एज सच, सिंपल है. बट जो एनोमली है, बट जो पेक्यूलरिटी है, वो आपके नॉर्थ इंडियन ओशन में दिखाई देती है. अब नॉर्थ इंडियन ओशन में ऐसा क्या है कि नॉर्थ इंडियन ओशन में नॉर्मल करंट्स नहीं आते हैं या नॉर्मल करंट्स नहीं होते हैं जैसे बाकी ओशन है. उसके लिए पहला रीजन है कि इंडियन ओशन इज नॉट अ कंप्लीट ओशन. इंडियन ओशन पूरा कंप्लीट ओशन है ही नहीं, क्योंकि साउथ इंडियन ओशन, जो इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है इंडियन ओशन का, साउथ इंडियन ओशन, वो एक कंप्लीट स्ट्रेच है. बट इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है, नदर्न वाला पार्ट है इंडियन ओशन का, वो कंप्लीट स्ट्रेच नहीं है, उसके आगे एशिया आ जाता. तो इसलिए कहते हैं इंडियन ओशन इज अ हाफ ओशन. इंडियन ओशन इज अ पार्शियल ओशन. Indian Ocean is not a complete ocean. If you compare the Indian Ocean and see the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, तो वो जितने स्ट्रेच नॉर्थ में है उतने ही स्ट्रेच वो साउथ में है. पैसिफिक भी देखिएगा और अटलांटिक भी देखिए, जितना स्ट्रेच अटलांटिक ओशन का नॉर्थ में है उतना ही स्ट्रेच साउथ में है. बट इंडिया के साथ, इंडियन ओशन के साथ ऐसा चीज नहीं है. इंडियन ओशन में का साउथवर्ड स्ट्रेच ज्यादा है, ओके, और नॉर्थवर्ड स्ट्रेच में एशिया आ जाता है. वेस्ट साइड में अफ्रीका बाउंड करता है, ओके, और आपके अपर साइड में, नॉर्थ साइड में एशिया आ जाता है. तो इंडियन ओशन नॉर्थ साइड से पार्शियल क्लोज्ड है. अब इस कारण से इंडियन ओशन के जो करंट्स हैं वो थोड़ा अलग तरीके से प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं. दूसरी बात, ये तो पहली बात रही. दूसरी बात, इन नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स गाइस सीजनल विंड से बहुत इफेक्ट होते हैं. वी ऑल नो दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बहुत यहाँ पे सीजनल विंड्स इफेक्ट होती है, जिसे हम मॉनसून कहते हैं. ओके, हम फ्रॉम से अबाउट मे टिल लास्ट वीक ऑफ मिड ऑफ सितंबर देयर इज अ winds moving towards the Indian subcontinent, we known as southwest monsoon. Okay, or from October till December there is a winds moving away from the Indian subcontinent, that is northeast monsoon. तो ये नॉर्थ-ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो इंडियन ओशन की, जो नॉर्थ इंडियन ओशन की तरफ या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं, ये नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स को इफेक्ट करती है. इसीलिए नॉर्थ इंडियन ओशन करंट्स का नाम भी मॉनसून ड्रिफ्ट दे रखा है. अगर आप विंटर का डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून फैसिलिटेट करता है करंट्स को अवे फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इसी तरह के अगर आप समर मॉनसून देखोगे तो साउथ वेस्ट मॉनसून फैसिलिटेट करता है करंट्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर मूव करने में. तो मतलब अब ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि गाइस नॉर्थ इंडियन ओशन का जो करंट्स का सिस्टम है वो मॉनसून विंड्स के हिसाब से या सीजन के हिसाब से रिवर्स हो जाता है. टिल इन समर्स टिल सितंबर द इंडियन ओशन करंट्स मूव्ड टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब दे मूव टुवर्ड्स ईस्ट. But from October till December, January, they move away from Indian subcontinent. They move towards west. There's a periodic reversal. जैसे हमने मानसून में पढ़ा था या आपके सीजनल विंड्स में पढ़ा था एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी में. एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी में क्या होता है कि पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड्स. मानसून क्या है? पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ विंड्स.
महीने, साल के 4 से 4.5 महीने टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चलेंगी, फिर साल के 3 महीने अवे फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट चलेंगी, तो रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है। तो वैसे रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स हो जाता है आपके इन नॉर्थ इंडियन ओशन में। ध्यान रखिएगा साउथ इंडियन ओशन में एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, साउथ इंडियन ओशन एज सच चलता रहता है। क्लियर है गाइस? ओके, तो थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं जो सो दैट क्लैरिटी और हो जाए। ओके, so class, this is the diagram of Indian Ocean during the North Indian Ocean या वह South Indian Ocean में एक जैसी ही चीज रहती है। विंटर सीजन, विंटर सीजन में आप देखोगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ ईस्ट मानसून कुछ इस तरीके से आता है। जस्ट देखिए यहां से कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता और ऐसे जाता, तो वो फैसिलिटी करंट्स का भी इस तरीके से आपके मूव करते हैं जो मानसून ड्रिफ्ट है, नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑफ द अफ्रीकन कोस्ट लाइन, ओके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये टर्न हो जाता है, ओके, और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट की ओर बहता है विंटर्स में, नॉर्थ, आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट। ठीक है, समर्स में देखते हैं, समर्स में हवाएं टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट चल रही होती हैं, तो समर्स में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है वो साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट बन जाता है, वो टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट चलता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि क्लास समर्स में देयर इज नो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इन द इंडियन ओशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन समर्स देयर आर नो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इन द इंडियन ओशन। बाकी अटलांटिक ओशन में भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट होते हैं, पैसिफिक ओशन में होते हैं, बट इंडियन ओशन में एब्सेंट हो जाते हैं। इंडियन ओशन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट सिर्फ आपके विंटर्स में होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल फिनिश विद द नॉर्थ इंडियन ओशन करंट, then we will jump over to the South Indian Ocean current, and then we will take the west wind drift, or then we will take the overall currents से क्या फायदे होते हैं, करंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, देखिए गाइस, हेडिंग डालिए इंडियन ओशन करंट्स, इंडियन ओशन करंट सिस्टम, इंडियन ओशन करंट सिस्टम। ओशन करंट सिस्टम, we are starting the dictation. The characteristics of currents of Indian oceans, the characteristics of currents of Indian ocean are quite different from those of Pacific and Atlantic Ocean, are quite different from those of Pacific and Atlantic Ocean. Full stop. This is due to the fact that this is due to the fact that Indian Ocean is just half an ocean. Indian Ocean is just half an ocean and is almost landlocked in the north. And is almost landlocked in the north. The currents of North Indian Ocean change their direction Pardon, sir. The currents of North Indian Ocean change their direction due to seasonal change in the direction of monsoon.
due to seasonal change in the direction of monsoon, in the direction of monsoon, the currents in the North Indian Ocean is affected, AFFECTED, is affected by monsoon, is affected by monsoon, is affected by monsoon, and is known as monsoon drift, and is known as monsoon drift. Monsoon drift. Full stop. The currents of North Indian Ocean, thus the current of North Indian Ocean, लिख लीजिएगा, 10 लगा दीजिएगा. Thus the currents of North Indian Ocean can be best studied can be best studied studied with reference to seasonal changes, with reference to seasonal changes, reference to seasonal changes. लिखिए. Number 1, winter conditions. Number 1, winter conditions. Winter conditions. In winter, the north equatorial current is under the influence of northeast monsoon. In winter, the north equatorial current is under the influence of northeast monsoon, is under the influence of northeast monsoon, monsoon, and blows from east to west, and blows from east to west, known as northeast monsoon drift, known as northeast monsoon drift, known as northeast monsoon drift. This current starts from Strait of Malacca. This current starts from Strait of Malacca, Malacca, Strait of Malacca,
and flows along the coast of Bay of Bengal. And flows along the coast of Bay of Bengal. Coast of Bay of Bengal. So this current is start from Strait of Malacca. This current starts from Strait of Malacca, Malacca, and flows along the coast of Bay of Bengal. Full stop. After crossing Sri Lanka, it flows along the coast of Arabian Sea. After crossing Sri Lanka, it flows along the coast of Arabian Sea and turns southward when it reaches Please repeat कर दीजिए. yeah. After crossing Sri Lanka, it flows along the coast of Arabian Sea and turns southward when it reaches the Horn of Africa. Sir, it reaches The Horn of Africa. आज आप देख लीजिएगा घर में जाकर एटलस में. हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पे सोमालिया है वहीं के पास है. ओके. From there it travels from west to east. From there it travels from west to east. West to east as counter equatorial current. As counter equatorial current and completes the anti-clockwise circulation. And completes the anti-clockwise circulation. The anti-clockwise circulation. Full stop. Next. Summer season. Summer season. अब समर सीजन में we all know class, the whole Indian subcontinent is under the influence of southwest monsoon. अफ्रीका के आपके जो मेडागास्कर है, ओके, उसके उधर से हवाएं इंडिया की तरफ रश कर रही होती हैं बिकॉज एक इंटेंस लो प्रेशर डेवलप हो रहा होता है इंडिया में. तो उससे जो आपके नॉर्थ इंडिया के ओशन करंट से वो अछूते नहीं है, वो भी उसके साथ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं. तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है वो सडनली समर में चेंज हो जाती है साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट. और साउथ वेस्ट मानसून टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट की ओर चलता है. वो चलता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है, इनके पैरेलल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ साथ कोस्ट लाइन के चलता है. और यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, आपके इंडोनेशिया है, वहां पे टर्न कर जाता है और नीचे टर्न करके इक्वेटर के साथ बहने लग जाता है एज ए इक्वेटोरियल करंट. तो समर में देयर इज नो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इन इंडियन ओशन. समर्स में काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं है इंडियन ओशन में. प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है. ओके, देखिए क्लास, समर सीजन
During summers, a strong current flows from west to east. Strong current flows from west to east. Which completely obliterate the north equatorial current, which completely obliterate OBLI, which completely obliterate the north equatorial current, north equatorial current during this season. OBLITERATES. Full stop. It is due to the effect of strong southwest monsoon. So can you please repeat? Yeah. During summer, a strong current flows from west to east, which completely obliterate the north equatorial current during this season. Full stop. It is due to the effect of strong southwest monsoon. It is due to the effect of strong southwest monsoon. Strong southwest monsoon. And absence of northeast trade. And the absence of northeast trade. Full stop. Now underline it, highlight it, underline it. There is no counter equatorial current at this time of the year. There is no counter equatorial current at this time of the year. No counter equatorial current at this time of the year. This time of the year. Full stop. Thus the circulation of water in northern part of ocean, thus the circulation of water in northern part of the ocean is clockwise during this season. Is clockwise during this season. During this season. So guys, again, UPSC can ask this thing in a statement format. Prelims में जो statement format वाले क्वेश्चन होते हैं कि the during winter season there is a clockwise circulation or anti-clockwise circulation. वो depend करता है कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है. ओके, सो मतलब in this area is
अगर आपने ध्यान से पढ़ा है देन यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन. अगर किसी ने कैजुअली पढ़ा है तो डेफिनेटली यहां से कई कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए बनते हैं. ओके, नेक्स्ट, currents of South Indian Ocean. Currents of South Indian Ocean. As I explained you in the earlier part of the lecture, कि साउथ इंडियन ओशंस के करंट्स क्लास वैसे ही होते हैं जैसे पैसिफिक ओशन के करंट्स होते हैं, अटलांटिक ओशन के करंट्स होते हैं. उसमें कोई ऐसा सीजनल इफेक्ट नहीं होता है, वो अपने नॉर्मल पूरा एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन कर रहते हैं. ओके, लिखिए क्लास. द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन extends right up to Antarctic coast. Extends right up to Antarctic coast and is not influenced by seasonal changes. Sir, can you please repeat? Yeah, the southern part of Indian Ocean extends right up to Antarctic coast. To Antarctic coast. Antarctic coast and is not influenced by seasonal changes. The general pattern of circulation is simple. The general pattern of circulation is simple and is anti-clockwise similar to that of South Pacific, similar to that of South Pacific and South Atlantic Oceans, South Pacific and South Atlantic Oceans. Full stop. लिखिए क्लास. Currents of South Indian Ocean में let us first explain the things. Okay, understand the things कि एक बार हम डायग्राम देखते हैं कि साउथ इंडियन ओशन में किस तरीके से करंट्स, कौन कौन से करंट्स होते हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं. ओके, लेट मी शो यू द डायग्राम. Yes. आई होप सभी की स्क्रीन पर डायग्राम आ गया होगा. ओके, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट क्लास
वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया, डिक्टेशन में दिया कि जैसे कि नॉर्मल साउथ पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में होता है। तो जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे अगेन कोस्टलाइन ऑफ अफ्रीका काफी मैटर करता है, और मेडागास्कर आइलैंड भी काफी मैटर करता है। ओके, साउथ इक्वेटोरियल करंट आपके चलते हैं इक्वेटर के पैरेलल। ओके, सामने अफ्रीकन कोस्टलाइन होती है, उसके बगल में एक आइलैंड है मेडागास्कर। तो यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट दो ब्रांच में बदल जाता है। एक ब्रांच मोजाम्बिक करंट के रूप में बहती है, जो कि मेडागास्कर और आपके मेन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कोस्टलाइन के बीच में बहती है, और एक मेडागास्कर करंट के रूप में मेडागास्कर के ईस्ट साइड से निकलती है। ये दोनों करंट आगे चल करके मिल जाते हैं, जिसे हम अगलुहास करंट कहते हैं। वार्म करंट होता है अगलुहास करंट। ओके, मोजाम्बिक करंट और मेडागास्कर करंट आगे चल के मिल जाते हैं, जो कि अगलुहास करंट हो जाता है। अगलुहास करंट अगेन गाइस आपके बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज, ओके, ये इन्फ्लुएंस में आकर के वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मूव करता है। ओके, ये ठंडा करंट हो जाता है, क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एक कोल्ड करंट है, ये ठंडा करंट का रूप ले लेता है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के ऊपर आगे चल के कोरोलिस फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ऑल्सो। ओके, ये आपके वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर के हो जाता है, और इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट कर लेता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है गाइस? ओके, सिंपल है, हमें एक एक करंट उठाना है। कोई और डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एक्सप्लेन करेंगे और फिर करंट्स का चैप्टर को रेस्ट देंगे। ओके, देखिए गाइस, करंट्स ऑफ साउथ इंडियन ओशन। देखिए गाइस, साउथ इक्वेटोरियल करंट like other ocean currents like other ocean currents Indian Ocean has south equatorial current. Indian Ocean has south equatorial current flowing almost parallel to the equator, flowing almost सर रिपीट कर दो। yeah like other oceans, Indian Ocean has south equatorial current flowing almost parallel to the equator from east to west, flowing almost parallel to the equator from east to west, from east to west. It is because of southeast trade winds. It is because of southeast trade winds. Full stop. Number 2, Mozambique current. Mozambique, I spell Mozambique, Mozambique, Mozambique current. Mozambique current. The South Equatorial current divide itself into two branches on reaching the island Madagascar. Divide itself into two branches on reaching
the Madagascar. One of them flows through Mozambique Channel. One of them flows through Mozambique Channel between Mozambique and Madagascar coast. One of them flows through Mozambique Channel between Mozambique and Madagascar coast. Mozambique and Madagascar coast. This is a warm current. This is a warm current and is known as warm Mozambique current. This is a warm current and is known as warm Mozambique current. Warm Mozambique current. Number third है Madagascar current. Madagascar current. The other branch of South Equatorial Current flows along the other branch of South Equatorial Current flows along the South Equatorial Current flows along the east coast of Madagascar, east coast of Madagascar, coast of Madagascar, Madagascar, and is known as Madagascar current, and is known as Madagascar current. And is known as Madagascar current. Next, Agulhas current, Agulhas, Agulhas current, Agulhas, Agulhas current. Agulhas current. In the south of Madagascar island, the Mozambique and Madagascar current join. The Mozambique and Madagascar current joins. And Madagascar current joins. Joins with each other. Full stop. After the confluence of these two streams, it is known as Agulhas current.
It is known as Agulhas current. Full stop. Agulhas current Agulhas current still continues to be a warm current. Still continues to be a warm current till it merges with west wind drift. West wind drift. Full stop. देखिए क्लास. Next, after Agulhas current, West Australian current. West Australian current. West Australian current. आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे वार्म करंट आता है और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे कोल्ड करंट जाता है. यूपीएससी पूछ सकता है. ओके, इंटरचेंज कर देगा. ओके, तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट कोस्ट पे वार्म ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आता है. ओके, और वेस्ट कोस्ट पे वार्म आपके वेस्ट कोस्ट पे आपके कोल्ड जाता है. ओके, ईस्ट कोस्ट पे वार्म आता है. ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. ऑन रीचिंग ऑस्ट्रेलिया, the west wind drift is divided into two branches. The west wind drift divided into two branches. So on reaching Australia, the west wind drift is divided into two branches. Because of Coriolis force. One of the branch moves northward along the west coast of Australia. One of the branch moves northward along the coast of Australia and is known as West Australian current. And is known as West Australian current. Full stop. It ultimately joins the South Equatorial current ultimately joins the South Equatorial current and completes counterclockwise circuit in South Indian Ocean and completes counterclockwise circuit in South Indian Ocean.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखे क्लास, द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, ACC, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट या सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्लास? इट इज द वेस्ट विंड। आपने अगर अब तक के जो डायग्राम्स देखे होंगे, मैं आपको 2 डायग्राम शेयर कर चुका हूं, आज इंडियन ओशन के डायग्राम आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने अब तक के जो डायग्राम्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा अंटार्कटिका के चारों ओर एक करंट जा रहा है जिसे हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कहते हैं। क्लास ये बहुत जरूरी है हमारे अंटार्कटिका के बर्फ के मेंटेन के लिए, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के लिए। ये नॉर्थ साइड की जो हीट है या हीटेड वाटर है उसको अंटार्कटिका में आने से रोकता है। इट इज लाइक अ शील्ड ऑफ कोल्ड वाटर, इट इज लाइक अ वॉल ऑफ कोल्ड वाटर which prevents the heated water to enter into Antarctica। अगर ये वीक पड़ेगा तो ऊपर से गर्म पानी जो आएगा बिकॉज ऑफ द वो ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, यू कैन से एनीथिंग, ओके, तो ऊपर से जो गर्म पानी आएगा वो अंटार्कटिका की आइस शीट को मेल्ट करने लग जाएगा। यू नो क्लास, आइस शीट मेल्ट होंगे तो जो आइलैंडिक नेशंस हैं वो उनके लिए खतरा हो जाएगा। तो ACC, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, WWD इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्योंकि आसपास ज्यादा कोई आइलैंड नहीं है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करंट इन द प्लैनेट। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तेज करंट कौन सा है सारे करंट्स में, आंख बंद करके ACC मार्क कर देना। क्लियर है गाइस? ओके, तो ACC इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ACC को हम क्लास इंडियन ओशन से नहीं जोड़ सकते, वो सभी ओशन में चलता है, तो इसलिए सबसे लास्ट उठा रहा हूं ACC, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, लिखिए क्लास, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। लिखिए, द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट is the strongest ocean current on earth, strongest ocean current on earth, full stop। It extends from sea surface, it extends from sea surface to the bottom of the ocean, to the bottom of the ocean, of the ocean, and encircles the entire Antarctica। And encircles the entire Antarctica। Full stop। The west wind drift is created by combined effect of strong westerly winds,
strong westerly winds across southern ocean, strong westerly winds across southern ocean, and big change in surface temperature, and big change in surface temperature, Sir, westerly. winds, and big change in surface temperature between equator and poles, between equator and poles. First off, ocean density increases as water gets colder. Ocean density increases as water gets colder, and as it gets more salty, and as it gets more salty, first off, the warm salty surface water of subtropics, the warm salty surface water of subtropics are much lighter than the cold. The warm salty surface water of subtropics are much lighter than the cold fresh water close to Antarctica. Fresh water close to Antarctica, Sir, please repeat from subtropics. subtropics are much lighter than the cold fresh water, cold fresh water around Antarctica. Cold fresh water around Antarctica. First of the depth of constant density level, the depth of constant density level slopes up towards Antarctica, of constant density level slopes up towards Antarctica, slopes up towards Antarctica. मतलब जितना अंटार्कटिका के पास पानी होगा उतना ठंडा होगा, ठंडा पानी उतना ज्यादा डेंस होगा और डेंस पानी नीचे बैठेगा. Full stop. The westerly winds make the slope steeper. The westerly winds make the slope steeper. And the west wind drift ride eastward along it. And west wind drift rides RIDES eastward along it. Eastward along it. Thus, west wind drift or ACC maintain the icy boundary of Antarctica, maintains the icy boundary of Antarctica. Icy boundary of Antarctica
Full stop. The ACC is vital for Earth's environment. The ACC is vital for Earth's environment because because it keeps the Antarctica cool and frozen. It keeps the Antarctica cool and frozen. Antarctica cool and frozen. Full stop. However, with the climate change, there is seen disturbance in the ACC. There is seen a disturbance in the ACC which ultimately threatening, which is ultimately threatening the ice sheets of Antarctica, threatening the ice sheets ice sheets of Antarctica. Full stop. Clear है guys? Okay.